आप सबके मन में कभी ना कभी ये सवाल तो उठता ही होगा कि ये जो नेता रैलियां निकालते हैं, बड़ी बड़ी बड़े बड़े काफिले नेताओं के निकाले जाते हैं, इसमें कितना रुपया खर्च होता होगा। आप सबके मन में ये सवाल जरूर होता होगा कि जो बड़े बड़े नेताओं, मंत्रियों और विधायकों की रैलियां निकाली जाती हैं, उसमें सैकड़ों गाड़ियां होती हैं, सैकड़ों हजारों पोस्टर लगाए जाते हैं दीवारों पर, खम्भों पर, और गाड़ियां सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर आपको दिखाई देती होंगी। मंच बनाए जाते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं, इन सब में कितना पैसा खर्च होता होगा। तो ये सवाल आज हम इस सवाल का विश्लेषण लेकर के आए हैं और इस सवाल पर भी आपसे चर्चा करेंगे। और पिछले कई दिनों से एक ट्रेंड है, सरकार बनने के बाद नेताओं की बड़ी बड़ी रैलियां निकाली जा रही हैं और जनता का आभार व्यक्त करने के नाम पर ये रैलियां निकाली जा रही हैं। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि इन रैलियों में कितना रुपया खर्च होता होगा और क्या जो रुपया इस तरह से आतिशबाजियों में, पोस्टर बैनर में, सोशल मीडिया पर और ज़मीन पर बड़े बड़े काफिले दिखाने के लिए जो रैलियां निकाली जा रही हैं और हज़ारों लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है, उन रुपयों को ये नेता क्या दूसरी जगहों पर खर्च नहीं कर सकते हैं, क्या जनता के हितों में खर्च नहीं कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में सरकार बनने के बाद नेताओं की रैलियां तो आप सबने देखी ही होंगी। सोशल मीडिया आप खोल करके देखिए, बड़े बड़े काफिले आपको दिखाई देते होंगे, पोस्टर बैनर्स की भरमार है। जिस दीवार पर आप देखेंगे तो किसी न किसी मंत्री और विधायक के आभार और शुभकामनाओं के पोस्टर बैनर आपको दिख जाएंगे और 200-500 गाड़ियां हर विधायक और नेता की गाड़ी के पीछे या आगे आपको काफिले में नजर आ जाएंगे। अब एक अनुमान लगाइए कि अगर एक गाड़ी में 1000-2000 रुपए का डीजल या पेट्रोल भी लगता होगा तो इसका गणित लाखों में बैठता है। पोस्टर बैनर्स का भी गणित लगाइए तो जितने पोस्टर बैनर्स एक विधानसभा क्षेत्र में लगाए जाते हैं या एक जिला स्तर पर लगाए जाते हैं या एक गांव स्तर पर भी लगाए जाते हैं, उसका खर्च भी आपको हजारों लाखों में देखने को मिलेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि ये जो पैसे आपको भौकाल दिखाने के लिए, जनता को लोगों को एक भौकाल क्रिएट करने के लिए, जनता के बीच में एक ग्लैमर क्रिएट करने के लिए नेताओं के इतने बड़े बड़े काफिले निकाले जाते हैं, आतिशबाजियाँ, बैंडबाजी, डीजे निकाले जाते हैं और ये जो सब किया जाता है, इससे हटकर क्या नेता कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं? भारत और दूसरे देशों में अंतर सिर्फ इतना ही है। आप दूसरे विकसित देशों में देखेंगे तो आपको राष्ट्रपति और विधायक, मंत्री, जो वहाँ के बड़े बड़े पदों के लोग होते हैं, वो आपको सामान्य तौर पर जाते और आते हुए दिख जाएंगे। उनके काफिलों में आपको ना तो इतनी सारी गाड़ियाँ दिखाई देंगी और ना करोड़ों लाखों रुपए का आपको खर्च दिखाई देगा। यही पैसा लोग ज़मीनी स्तर पर लगाते हैं। अब एक नेता की एक रैली में जितना पैसा खर्च हो रहा है उतना एक गांव की सड़क बनाने के लिए किया जा सकता है। छतरपुर जिले के कई ऐसे गांव हैं जिनको मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है अब तक। छोटी छोटी पुलियाओं में पानी भर जाता है, छोटी छोटी नदियां हैं जिनकी वजह से बरसात का पानी जो है गांव तक भर जाता है, सड़कें खराब हो जाती हैं, लोग घुटने तक अपना पैर भिड़ा करके लोग गांव तक पहुंचते हैं या गांव से मुख्य सड़क तक आते हैं। उसके बाद या तो बाजार करते हैं, किराना का सामान लेते हैं, सामान्य सी चीज़ें जो उसको खरीदनी है उसके लिए भी उसको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है और उसकी वजह यह है कि उसके गांव को मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है। और आप लिस्ट निकाल करके देखिए, आपको कई गांव ऐसे मिल जाएंगे जिसमें सामान्य सी एक छोटी सी सीसी नहीं है, नालियाँ नहीं है और जिसकी वजह से वहाँ पानी भरता है। और बरसात के मौसम में तो, और आजकल भी ठंडियों का मौसम चल रहा है, अगर आजकल भी बूंदाबांदी हो जाती है तो उस गांव तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो अगर एक रैली का पैसा एक गांव में लगा दिया जाए, एक रैली में एक नेता के पीछे जितनी गाड़ियां होती हैं, जितना बड़ा काफिला होता है, उसमें पेट्रोल और डीजल का जो खर्च होता है, जो पोस्टर बैनर में खर्च होता है और जो आतिशबाजियों में, बैंडबाजों में और डीजे में खर्च किया जाता है, अगर वही पैसा सामान्य से एक दो गाँव में लगा दिया जाए तो कई सालों के लिए उस गाँव की ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है गायों की समस्या। अगर एक नेता की 10 या 15 या 20 रैलियां, सामान्य तौर पर 5 या 10 रैलियां तो हो ही चुकी होंगी, चाहे छतरपुर जिले की आप लगा लीजिए, मध्य प्रदेश में आप लगा लीजिए, लगभग हर विधायक या मंत्री की अनुमान हमारा यह है कि 5 या 10 रैलियां हो चुकी होंगी और सैकड़ों हजारों गाड़ियों में लाखों करोड़ों का तेल और बैनर, पोस्टर, पटाखे, डीजे, ये सब हो चुका होगा। अगर यही पैसा गायों की समस्या पर खर्च कर दिया जाता
तो कम से कम जो अभी किसानों की समस्या चल रही है, चैत्र के माह तक मतलब मार्च अप्रैल तक किसानों की कटाई फसलों की हो जाएगी। तो कम से कम मार्च अप्रैल तक किसानों के लिए एक सुविधा हो जाती, गायों की समस्या भी दूर हो जाती, गायों की व्यवस्था भी हो जाती और मार्च अप्रैल तक के लिए कम से कम गायों की व्यवस्था हो सकती। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि नेता ऐसा क्यों नहीं करते हैं, नेता मंत्री विधायक ऐसा क्यों नहीं करते हैं। उसमें मैं जो सबसे बड़ी कमी मानता हूँ वो आपकी ही है, जनता की ही है, क्योंकि वो कभी सवाल नहीं पूछती। जब नेता के पीछे 200, 250, 500 गाड़ियाँ जाती हैं निकलते हुए, आप सड़क से देखते हैं तो आप खुद सेल्फी लेने लगते हैं और वीडियो बनाने लगते हैं और विधायकों और मंत्रियों के बगल में फ़ोटो खिंचाकर सरकार तो साडी अपनी है वाला गाना लगा करके आप फेसबुक पर स्टोरी या व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा देते हैं। तो सबसे बड़ी कमी जनता की ही है और जनता के जो जिम्मेदार लोग हैं, जनता ने चुन करके जिन्हें जिम्मेदारी दी है अपने विकास की, अपनी आवाज़ उठाने की, चाहे वो पत्रकार हों या नेता हों या युवा नेता हों, जो भी आप मानते हैं, उन सब की ये कमियां हैं और कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी हम सब की है, जनता की ही है, जिन्होंने कभी भी नेताओं से, मंत्रियों से, विधायकों से और जो जिम्मेदार हैं जिनको हम लोगों ने, आप लोगों ने वोट दे करके उस कुर्सी पर बैठाया है, उससे कभी आपने सवाल ही नहीं किया। और जब शुरुआत में आप हजारों मालाएं और हर तरह से नेताओं का स्वागत कर देते हैं और उसके बनते ही आप उसको इतना ऊपर चढ़ा देते हैं कि अगले 5 साल उससे आप सवाल कर भी नहीं सकते। और हर व्यक्ति अपने काम कराना चाहता है, किसी को जनता से कोई मतलब नहीं है। ये भी एक वजह है जिसकी वजह से विकास नहीं हो पा रहा है। विकास की जिम्मेदारी नेताओं की है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप सब जनता की है, जिन्होंने वोट दे करके नेताओं को बैठाया है, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो। आपको उनसे सवाल अगले 5 साल करना चाहिए और अपने गांव की स्थिति पर नज़र डलवानी चाहिए ऐसे नेताओं से और उनसे कहना चाहिए कि इन रैलियों से अच्छा है कि आप हमारे गाँव में सड़क, अगर रैलियाँ भी निकालनी हैं तो रैलियाँ भी निकालिए, खूब भौकाल दिखाइए, लेकिन आपको विकास भी करना होगा और जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं उन पर भी आपको नज़र डालनी होगी, चाहे वो युवाओं की बेरोजगारी हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था का सुधार हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे सड़कों का ठीक होना हो, चाहे गाँव की छोटी छोटी सड़कें हैं उनका ठीक होना हो। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको आपको अगले 5 साल तक उठाना होगा, जिसकी वजह से जिसके कारण आपका विकास हो सकता है, अन्यथा आपका विकास नहीं हो सकता है। कई मालाएं और काफिलों में अपनी गाड़ियां लगा देने से आपका विकास कभी भी नहीं होगा। तो सवाल खड़े करिए नेताओं से, और जो रैलियों में और फालतू में आतिशबाजियां और भौकाल दिखाने में पैसा खर्च हो रहा है वो जनता के विकास में, और कम से कम जनता के विकास में नहीं तो गायों की व्यवस्था के लिए ज़रूर खर्च होना चाहिए। जनता वाणी देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।